बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं STTV। ज़हानत वो चीज़ है जिसने ज़ाहिर है इंसान को अशरफुल मखलूक़ात भी किसी हद तक बनाया और सारा, और पूरे एनिमल किंगडम के ऊपर सरबराही भी इसको दी। बट अब ये ज़हानत जो है उसमें मसनूई ज़हानत जो है वो बड़ी एफिशिएंट है और बहुत से काम उससे आसान हो जाते हैं। अब आगे डिलेमा ये है कि क्या ये ऐसी जगह पे तो नहीं चली जाएगी कि इंसान एक तो डीह्यूमनाइज होना शुरू हो जाए, दूसरा ये है कि इंसान खुद सॉवरेनिटी खो दे, ऑटोनोमस हो जाए, और तीसरा ये कि क्या इसके जो फ़ायदे हैं वो इसके नुकसानात से ज़्यादा हैं। अब ये जो पहले दो सवालात हैं ये तो ज़ाहिर है नए फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हैं, पहले नहीं थे। लेकिन ये जो फ़ायदा नुकसान है इसको हमेशा से डिस्कस किया गया है, हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक़्त, कि जी अगर आप मैकेनाइज फार्मिंग करेंगे तो लेबर कहाँ जाएगी, उसके फ़ायदे भी हैं, उससे प्रॉफिट होगा, इनइक्वालिटी क्रिएट होगी कि प्रॉफिट तो कुछ ख़ास तबका ले जाएगा, बाकी जो है, एंड वगैरह वगैरह। तो AI को डिलीजेंटली थ्रेडबेयर समझना और फिर उस समझ के बेस के ऊपर इसकी अडॉप्शन और इसको आगे चलाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस किस्म की गुफ्तगू एक्सपर्ट्स के साथ करें। हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं आज, हमने उन्हें दावत दी है, एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर पोजीशन पे काम करते हैं जो यही काम करती है। जनाब ज़ुबैर अलाई साहब, थैंक वेरी यू। वार्म वेलकम। थैंक यू हमें कुछ एज ए बेसिक प्रेमाइस थोड़ा सा बताएं कि ग्लोबल जो है इस वक्त AI को यहाँ पे जो लोग समझने के लिए दो चार लाइनों में किस तरह समझना चाहिए। देखें जी, अगर एआई की हम बात करें तो देयर मोस्ट ऑफ थेरीज़ या बहुत सी चीज़ें चल रही हैं इंटरनेशनली और लोकली भी, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो जो आपने बात की कि समझना कि एआई है क्या। तो अगर इनको आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो एआई ये है कि मशीन और ह्यूमन का एक कॉम्बिनेशन है जो कि मशीन को अनेबल करता है कि वो कुछ ऐसे काम कर सके जो कि ह्यूमन पहले बाय हैंड या किसी तरीके से इंगेज होते थे। बट ये रिप्लेसमेंट नहीं है जो कि अभी बात चल रही है, जैसा आपने कहा कि डिह्यूमनाइजेशन वगैरह के ऊपर बात की, इफ़ रिक्वायर्ड तो हम इस पे आगे चल के और रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू आपकी लास्ट क्वेश्चन जो कि कोर है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग कि क्या कैसे इसको अंडरस्टैंड किया जाए और कैसे अडॉप्ट किया जाए। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये कहूँगा कि इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव with respect to the other technologies and very very fast evolving with respect to other technologies. तो अगर हम इसको जिसको कहते हैं ना कूजे में दरिया बंद करना, तो हम इसको इस तरह से अगर डिफ़ाइन करें कि यार मशीन्स ह्यूमन के साथ मिलके इतनी इंटेलिजेंट हो रही हैं कि वो ह्यूमन के वो काम कर रही हैं जो कि पहले ह्यूमन डेली बेसिस पे किया करते थे। तो ये हमारी एजेंट बन सकती है AI। बड़ा अच्छा आपने ये एक वर्ड यूज़ किया। अभी हमारे यहाँ ना बहुत से लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि एआई ये काम करती है, एआई मैं ये करूँगा, ये लगा दूँगा, तो ये खुद ही कर लेगी। ये एआई नहीं है, इसको कहते हैं रोबोटिक प्रोसेस। सो इट्स अ टेक्नोलॉजी जो कि अब आई वुड से मेरे ख्याल से डिप्लीट हो गई है या ख़त्म होती जा रही है रोबोटिक्स। क्योंकि देखिए रोबोटिक्स इज़ एन ऑटोमेशन। रोबोट्स क्या करते हैं कि वो एक कमांड, एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, दे कैन नॉट डेविएट। जबकि जो आपने वर्ड यूज़ किया एजेंट, एआई इज़ एन एजेंट। एआई एजेंट बनाती है और एजेंट क्या होता है, वो एफिशिएंट भी होता है और इंटेलिजेंट भी होता है। तो अब आपके पास एक चीज़ ऐड हुई है, वो है इंटेलिजेंस, जो कि पहले एफिशिएंसी तो आपने ले ली थी रोबोट से, लेकिन अब आपने एआई से इंटेलिजेंस भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये कॉम्बिनेशन जो है एक बड़ा अच्छा, ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तान में इसको कैसे इनेबल किया जाए या अडॉप्ट किया जाए एट अ लेवल जिसे हम बिजनेस स्केल कह सकते हम्म, पाकिस्तान के अंदर जो इसकी एक तो पहली बात मैं बताऊं कि इसकी अडॉप्शन जो है ना इनएविटेबल है। तो इसके एक ही रुख है कि या तो एआई या फिर आउट ऑफ द रेस।
तो देयर इज़ नो समथिंग माई वे और हाईवे। माई वे और हाईवे, बिल्कुल जी, स्पॉट ऑन। तो इसका यही है। तो अब सवाल आता है कि हम इसको कैसे कितनी जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम डायनामिक्स देखें पाकिस्तान के, तो चूँकि इसकी अडॉप्शन देखा जाए तो यूथ के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर और डिफरेंट शोबाजात के अंदर काफ़ी क्विकली हो रही है। तो पाकिस्तान अगर देखें तो नंबर 3 to 4 आता है पूरी वर्ल्ड में यूथ पॉपुलेशन की परसेंटेज के लिहाज से। तो जहाँ तक सवाल है इसकी स्केल होने का, इसके फ़ायदा होने का, वो तो चीज़ें अवेलेबल हैं इन यूज़ केस के लिहाज से। लेकिन दूसरी तरफ सवाल आता है कि इसको अडॉप्ट कैसे किया जाए, कितनी जल्दी किया जाए, वो है हमारे यहाँ चैलेंज। तो आगे जाके हम अगर इस पे और भी डीपली इसको डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं। लेकिन इस वक्त जो चैलेंज है मेनली वो एक, अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा रेवेन्यू इसके ऊपर, जो कि इट्स कॉस्टली टू अडॉप्ट, इट्स नॉट दैट यू नो लाइटर टेक्नोलॉजी टू अडॉप्ट जिस तरह पिछली टेक्नोलॉजीज आई हैं। हाँ, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद इसकी कॉस्ट कम तो हो, जिस तरह हम देखे हैं कि टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता जो आती है वो वक्त के साथ साथ अडॉप्शन उसकी बेहतर होती है बिकॉज उसकी कॉस्ट कम होती जाती है। लेकिन इसके अंदर उस तरह से नहीं होगी बिकॉज इसके यूज़ केसेस और इसकी जो वॉल्यूम है या इसका जो डायामीटर है या इसकी जो रेंज है या इसका जो कैनवस है वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो मैं इसको रेट करता हूँ, अगर हम कहें इसको रेवेन्यू टू रेवेन्यू में रेट करता हूँ कि जहाँ इससे रेवेन्यू जनरेशन हम देख रहे हैं वहाँ पे इसके ऊपर रेवेन्यू या कॉस्ट लगाना भी एक फैक्टर है। तो ये हमारे यहाँ जो मैं समझता हूँ कि एक टॉप लाइन चैलेंज है। चैलेंज है या बैरियर है? नहीं, बैरियर नहीं है, चैलेंज है मैं ये कहूँगा। क्योंकि बैरियर के लिहाज से मैं इस वक्त, चूँकि हम एक प्राइवेट कंपनी है, सो वी आर क्वाइट एक्टिवली इंगेज डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। तो उसमें हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इज़ वेरी मच विलिंग, उसके कुछ सबूत भी हैं, उसके कुछ प्रेजेंस भी हैं, उसकी कुछ इंटेंट भी जो नज़र आती है जो गवर्नमेंट की तरफ से कि वो एआई को अडॉप्ट करना चाहती है। उसकी वजह सर ये है कि मेरे ख्याल में दरअसल ये इनएविटेबल, जिस तरह मैंने कहा ना, तो अब उनको नज़र आता है कि यार ये तो हमें अडॉप्ट करनी है, एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो करनी है। जाहिर नहीं, है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो आप रेस में या आप सेवी होना चाहते हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर, या आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को, अपनी उस पोजीशन को सस्टेन करना चाहते हैं या आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ये इसके बगैर कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल आप देखेंगे, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के बंदे से बात करें या किसी भी हार्डवेयर के बंदे से बात करें, तो वो यही कहता है यार मेरा सॉफ्टवेयर एआई इनेबल्ड है, मेरा हार्डवेयर एआई इनेबल्ड है या एआई पावर्ड है। तो इसके बगैर तो कोई डोर ओपन ही नहीं होता, चाहे वो इंटरनेशनली हो या लोकल हो। तो इट इज़ लाइक दैट, सो इट हैज़ बिकम दैट इंटेग्रल पार्ट। जो आपने कहा इंटेंट इज़ देयर, हाँ, चैलेंज इज़ लाइक के कॉस्टली, अफोर्डेबिलिटी। कुछ एथिकल इश्यूज बड़े आजकल लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपने देखा है कि हमने ख़ास तौर पे उस स्टेज की टेक्नोलॉजी पे जो ऑटोनोमस हो जाती है। जी, देखिए, इसके अंदर बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एआईज़, ठीक है? एक है ऑपरेशनल एआई और एक है डिसीजनल एआई, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। और ये दोनों एआईज़ जो हैं, ये ऐसी नहीं है कि ये ऑटोनोमस है कि आप ये अपने खुद ही चलेंगी। इट इज़, अगेन मैं कहूँगा, जो एक फ़ियर है हमारे यहाँ डीह्यूमनाइजेशन का, वो मैं उसको फोर्स ही नहीं करता उस तरह से। मैं रैशनलाइजेशन को फोर्स ही करता हूँ कि लोग या तो अडॉप्ट, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे एआई के लिहाज से, अपने आप को नॉलेज बेस बढ़ाएंगे, अपने आप को अलाइन करेंगे, या फिर वो इस रेस से बाहर हो जाएंगे। दे वुड नॉट बी a white collar person, they would not be earning things, they would not be in the industry, they would not be in professional career में growth नहीं कर पाएंगे या बाहर निकाल दिए जाएंगे इंडस्ट्री। सो दिस इज़ चैलेंजिंग। बट जहाँ पे आपने बात किया एथिकल इसके होने का, मैं ये तो एक ऑपरेशनल एथिकल होना तब आता है जब हम उसको डिसीजनल मैटर्स में ले जाए। डिसीजनल मैटर्स क्या है कि जब हम उसे कह दें कि यार तुम एक्शन ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है, जब हम उसके कंट्रोल्स ना रखें, जब हम उसकी पॉलिसी लेवल पे डिफ़ाइन ना करें, जब हम उसकी मैनेजमेंट को अपने सोवरेनिटी के अंदर ना रखें। सो अगेन ये जो वर्ड सोवरेनिटी है, जिससे आप भी फेमिलियर हैं बहुत ज़्यादा, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि
ये कितना इम्पॉर्टेंट है इस पूरे इकोसिस्टम में। तो मेरे ख्याल में इसके अनएथिकल होने के चांसेस हैं। उसकी वजह ये है कि ये आपको इसकी जो एक्शन है या इसका लाइन ऑफ एक्शन है या इसकी जो, मैं ये समझता हूँ कि जिस स्पीड से ये काम करती है अपना, उसके अंदर अगर इसको गलत ट्रेन कर दिया, इसको गलत राइट्स दे दिए, इसको किसी तरीके से रॉन्गली यूज़ किया, तो वो आपके लिए अनएथिकल यूज। एक चीज़ और है जो कि जिसमें बड़ी डिस्कशन भी होती है, जो हिलरी क्लिंटन वाला इलेक्शन था डोनाल्ड ट्रंप का, वो अमेरिकन तो CIA तो कन्विंस्ड है कि वो रिग हुए, रशिया ने करवाए। सही। और उन्होंने किया इस तरह की कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका, उन्होंने जो फेसबुक और ये जो आपके सोशल मीडिया के इसके अंदर बॉट्स और वो जो इंट्रोड्यूस किए, जो आके भेज के आपके वो माइंड को कंडीशन करके और वोटिंग पैटर्न में उन्होंने इलेक्शन रिग हुए एक तरह से। वो कन्विंस्ड हैं इस चीज़ पे कि देयर वर रिग इलेक्शंस, और इसलिए कैंडिडेट को सपोर्ट किया गया कि ही वाज टेकन बिजनेस विद देम, रशियंस के साथ। और दे हैव सर्टन, जैसे अभी ये एप्स्टीन फाइल आई है, इसी किस्म के उनके पास भी फिल्म और थे जो दे डोंट वांट रन करने के लिए, उनका ये ख्याल था, रिपोर्ट आई वो उसके ऊपर बात करने के लिए। फिर ये जो मॉडल्स हैं कैट वॉक्स वगैरह में एक ख़ास दिखाया जाता है स्टीरियोटाइप करके, उसने ग्लोबली यंग बच्चियों की सेहत तबाह कर दी, क्योंकि उस लेवल पे स्लिम होना जो इट्स वेरी अनहेल्दी एंड ऑल दैट। बट तो जो कमर्शियल इंटरेस्ट है विच इज़ अनएथिकल इन इटसेल्फ बियॉन्ड एक स्टेज, कमर्शियल इंटरेस्ट अनचेक्ड, अनरेन्ड, जो इनइक्वालिटी, जिसे फॉर एग्जांपल आप देखें ना, इसमें बिजनेस वर्ल्ड में तो मोनोपोली को बुरा समझा जाता है कि आप कार्टलाइज करके, लेकिन कार्टलाइजेशन का सबसे बड़ा जुर्म जो समझा जाता है ना, वो समझा जाता है अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस, कि आप एक हैं डोमिनेट करते हैं एंड यू अब्यूज़ इट, को रोकने वाला नहीं। फॉर एग्जांपल पैकेजेस थे लिमिटेड, यूरोपियन कमीशन ने 100 मिलियन उन्होंने फाइन किया, हमने कहा छोड़ दिया इधर फॉर अदर रीज़न। उन्होंने कहा ये उनका, हमने तो कार्टलाइजेशन नहीं किया और है ही कोई नहीं, हम बनाते हैं। उन्होंने कहा अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस है। अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस को रोकने के लिए बिल गेट्स की कंपनी को तोड़ के 2 हिस्से में किया गया, हालांकि कार्टलाइजेशन नहीं थी, वो एक ही कंपनी थी। तो इस किस्म के जो बड़े बड़े ख़तरात हैं, इनको कैसे कैटर करने की ज़रूरत है, जो कि सॉवरन नेचर के हैं। फिर हम इसके बिजनेस केस पे बाद में बात करते हैं। आपने बहुत वाइड और बहुत डीप इसके यूज़ बताए। सो मेरे ख्याल में ये चीज़ें तो हैं, दोनों साइड्स होती हैं, गुड एंड बैड साइड्स। सो आप, ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड को चूज़ करते हैं। साथ साथ जैसे बिजनेस इंटरेस्ट से बहुत से प्लेयर आप हैं, कंपनी और लोग, वो तो अट्रैक्ट होकर ज़ाहिर है अपने बिजनेसेस यहाँ लाइन कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, ऐसे ही दे वर्क फॉर प्रॉफिट्स नॉट। तो इसकी एथिकल साइड को करने के लिए भी तो एक इसी स्केल का कोई एफर्ट होना चाहिए। देखिए, ये एफर्ट नेचुरली इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट इसको लीड जो है वो गवर्नमेंट, बल्कि CSR का पार्ट होना चाहिए। यस। तो इसको जिस तरह मैं कहने लगा हूँ, आपने बिल्कुल बताया कि CSR का पार्ट होना चाहिए। ये इसको लीड गवर्नमेंट नहीं करना है। तो गवर्नमेंट कैसे लीड करेगी इसको? गवर्नमेंट 2 तरीक़ों से लीड कर सकती है, बाय मेकिंग अ पॉलिसी, बाय मेकिंग अ फ्रेमवर्क, जिसके अंदर हम कहते हैं कि एथिकल और अनएथिकल AI को डिफ़ाइन किया जाए और उसकी रिपरकशंस के ऊपर पेनल्टीज़ या कोई इस तरह की इन्फोर्समेंट रेगुलेशंस क्रिएट की जाए। नंबर 2, आप सपोर्ट करें लोकल इकोसिस्टम को, लोकल प्लेयर्स को, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स हैं। उसके लिए जो आप वाली बात है कि जिस तरह वो हैंडल करते हैं, कैनिबलाइज करते हैं कि यार आपके माइंड को कंट्रोल किया, आपको ये डेटा दिखा दिया, आपको ये, तो ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं कि वी कैन क्रिएट अ वॉल, वी कैन क्रिएट अ शील्ड, जो कि हम चाहें कि जो अंदर आना चाहे वो आएगा, जो नहीं आना चाहेगा वो नहीं आएगा। चाइना की एग्जांपल ले लें आप, चाइना में मीडिया कंट्रोल है। पिछले दिनों आपने ये देखा होगा कि दुबई में जब ये वॉर हुई थी ईरान और US की, तो क्या था, दुबई में उन्होंने स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की कि कोई भी सोशल मीडिया का मिसयूज़ नहीं करेगा।
और उन्होंने इंश्योर किया कि जिसने इसका मिसयूज़ किया है उसको पेनल्टी दें और उसको एडवर्टाइज करें पेनलाइज करके। ऐसा नहीं है कि सीक्रेटली पेनल्टी। सो आपको एक स्टेटस को मेंटेन करना होता है, एक एग्जांपल सेट करनी होती है। सो सिमिलरली इसके भी मिसयूज़ को हाईलाइट करना, मॉनिटर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, मैं और बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सोसाइटी का कॉन्सेंसस डेवलप करना कि जितना इसको प्रमोट करना ज़रूरी है उतना ये भी ज़रूरी है बहुत। नहीं, ये तो देखिए, ये आप बिल्कुल आपने यही कहा ना। तो ये दो तरीके से कंसेंसस डेवलप होता है। एक होता है अवेयरनेस से, यानी कि आप उनको ट्रेन करें, डेवलप करें, अवेयरनेस पहुँचाएं, इसको अलाइन करें कि यार ये इसका यूज़ है और ये इसका एथिकल यूज़ है। दूसरा होता है इन्फोर्समेंट से, कि आप रेगुलराइज करें। तो ये दोनों चीज़ें मिलके ही करती हैं। और ये मैं यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी कंट्री में जाएं, ये दोनों हैंड्स इन हैंड्स ही इसको लेके चल सकते हैं। शुक्र है हैंड इन ग्लव नहीं है, हैंड इन हैंड ही है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कुछ, अब आते हैं इसके बिजनेस यूज़ पे हम करने के लिए। कहते हैं जॉब्स रिप्लेस कर देगा, बहुत सारी ये ख़त्म कर देगा, ये रिप्लेस कर देगा, क्रिएटिविटी के लोग आगे जाएंगे। लंबी एक चौड़ी गुफ्तगू है। तो जो इस वक्त हमारे यूथ है जो एआई पढ़ रही है, वो अपना किस तरह रास्ता नेविगेट करे? क्योंकि एक स्टेज पे तो आके होता था ना कि कैरियर बना हुआ है कि आप जाएंगे, ये स्ट्रक्चर है, 30 साल के बाद आप अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आप ब्यूरो चीफ होंगे या डायरेक्टर होंगे या सीईओ किसी चैनल के अखबार के होंगे। अगर आप किसी कंपनी में हैं तब भी आप डायरेक्टर होंगे, सीईओ हो जाएंगे, इसी तरह। तो किस तरह वो नेविगेट करें? देखें, इस चैलेंज को ना मैं बड़ा ओपनली और पॉजिटिवली इनकाउंटर नहीं कर सकता, टू बी ऑनेस्ट। उसकी वजह यह है कि मैं मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं जो अपने पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो ये एक जो आपने बात की थी मैं उससे रिलेट करूँगा कि डीह्यूमनाइजेशन वाली, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि ह्यूमन की जो रेगुलर प्रोसेस है या एक जिसको कि जर्नी है, लाइफ जर्नी या इवॉल्व होता है, उसके अंदर चैलेंजेस आना शुरू हो जाएंगे एआई के अडॉप्शन से। ये तो इट्स अ फैक्ट, फन, इट्स अ रियल फैक्ट, हार्ड आप शायद कहने लगे इट्स अ फन फैक्ट। नहीं, फन मैं कहने लगे, इट्स अ हार्डकोर फैक्ट एंड टू ऑन अ सैड अलार्मिंग पार्ट है काफ़ी ज़्यादा। बट मैं ये कहूँगा कि इट इज़ नॉट समथिंग कि इट विल वॉश आउट। तो आपको जिस हम बात करें, रीअलाइन होना पड़ेगा कि एआई को हम कितनी जल्दी किस तरह से अडॉप्ट करें। एंड यू नेवर नो विच इज़ वेरी इनएविटेबल, आई वुड से दैट कि इसकी चीज़ों से आपकी जॉब क्रिएशंस बढ़ भी सकती हैं कई सेक्टर्स में, कई जगहों पे, बिकॉज इसको करने से आपकी सेक्टर्स बढ़ेंगे, स्केल अप होंगे, सेक्टर स्केल अप होंगे, you would do more, there will be a more work with you to do, because आप जल्दी जल्दी काम कर रहे होंगे तो आपको ऑर्डर्स या आपकी इनफ्लो भी ज़्यादा आ रहा होगा। बट ये है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो रैशनलाइज हो जाएंगी, कुछ जॉब्स या कुछ एक्शंस ऐसे होंगे जो रैशनलाइज होंगे विद एआई, जो कि हम फील नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ अगर आप देखें, जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की थी कि एआई को कैसे अडॉप्ट किया जाए, तो उसमें एक फैक्टर एक ही आया था, कॉस्ट। तो अभी गूगल ने या ये अमेज़ॉन ने, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ लोग जो कि निकाले थे उनको रीहायर करना शुरू कर दिया एनालिटिक्स के। और उसकी क्या वजह, उसकी वजह यही है कि दे सॉ कि कॉस्ट ऑफ रनिंग एआई इज़ सो हाई देन द ह्यूमन। बिजली बड़ी खर्च होती है। और इसके अलावा आपकी बस मैं ये अगर आप फिर मैं वही बात कहूँगा कि आपने बिल्कुल स्पॉट ऑन वाली बात की है कि बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है। और फिर आप पानी बड़ा खर्च होता है। अगर हाँ ESG, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के हम एलिमेंट पे जाएं तो पानी वाला एलिमेंट भी आ रहा है, जिसके ऊपर दे ट्राई के वो किसी तरीके से स्पेस में डेटा सेंटर्स को ले जाएं या किसी चीज़ के तरीके से डीप सी के अंडर द सी इसको लेके जाएं। चाइना में तो शुरू किया जी, उन्होंने चाइना में भी शुरू किया है। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है, इन्होंने भी कुछ अपने डेटा इंटरफेस जो है वो पानी से ऊपर हो, हाँ जी, और सेंटर सारा नीचे हो, ऐसे ही। तो वही जो जॉब नेविगेट करने वाला है, जो ग्रेजुएट होके आते हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, इस वक्त बच्चे हाँ, इस वक्त जो हमारे यहाँ ना एक
चूँकि हमारे अपने इकोसिस्टम के अंदर उस तरह से क्रिएशन नहीं हो रही, जॉब क्रिएशन नहीं हो रही। जॉब क्रिएशन कैसे होती है? जॉब क्रिएशन ये होती है कि आपके पास इंडस्ट्री लगे। जॉब क्रिएशन ये होती है कि आप नए एवेन्यूज़ पे इन्वेस्ट करें। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है। आपने देखा कि कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, कई ऐसे मल्टीनेशनल्स हैं जो यहाँ से नहीं जा रहे हैं, विच इज़ अगेन मैं कहूँगा कि एक क्रूड किस्म का एक इम्पैक्ट है या स्कूल ऑफ थॉट है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सम हाउ दी अदर्स उसके बड़े फैक्टर्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि यार कुछ इनएविटेबल चीज़ें हैं, कोई हमारे इकोनॉमिकल सिचुएशन की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं। that may be. I would not politicize, I would not like to politicize this discussion, but yes, fun fact जो on the surface हम देखते हैं, because हम तो जिस तरह आपने कहा कि हम इस वक्त गेज कर रहे हैं यूथ को अगेंस्ट दी अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स के अंदर कि यार कैसे मैप करेंगे जो आउटफ्लो आ रहा है, क्या आगे अब्जॉर्प्शन पावर है कि नहीं है। तो इस वक्त ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, हमने बात की कि ब्रेन ड्रेन होना कि एक था, तो इस वक्त तो ब्रेन ड्रेन का भी चैलेंज आना शुरू हो गया है, बिकॉज हमारे जो बहुत ही फिल्टर होके लोग जाना शुरू हो गए हैं। तो वो मैं ये कहता हूँ कि जो बिल होगा क्या कि वो ऐसा एक गैप या एक ऐसा होलोग्राफिक इम्पैक्ट आएगा इस वक्त कि जिसमें आपका जो लीड है वो आपको वैसा नहीं मिल पा रहा होगा जो कि अभी अवेलेबल था, जो आपको इनेबल करता था, फर्दर चैनलाइज करता था। तो वो ब्रेन बाहर चला जाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो सक करी जा रहे हैं आपसे, आपका ब्रेन, और क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट हो रही, यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर नहीं आ रहा। आपने कहा पहले इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिक, और ये आपका लॉयर या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये 4-5 प्रोफेशंस थे जिनमें लोग जर्नी करते थे और उनको अपना एक रोड वो नज़र आता था, करियर पाथ कि यार 2-20 साल एक्स टाइम के बाद जब हम रिटायर हो रहे होंगे तो हम इस पोजीशन पे होंगे। बट अब ऐसा नहीं है। अब इट इज़ वेरी फास्ट मूविंग, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग कि वो नीचे लेवल पे ही इतनी इटरेशन होती है कि वो चीज़ें आगे अडॉप्शन रिड्यूस होना शुरू हो गई हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन थिन होने जाना शुरू हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू ही ऐसी है क्योंकि नई जन्म ले रही है ना। हाँ जी। तो गुफ्तगू तो ना ख़त्म होने वाली है, तो फिर इस पर इंशाल्लाह किसी वक्त और प्रोग्राम्स भी करेंगे। तो बॉटम लाइन ये हुई कि ज़ाहिर है ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थे उनमें भी ये सारे बड़े बड़े चेंजेस आए, और आखिरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो था मैरिज बिटवीन इंटरनल कंबशन इंजन एंड हाइड्रोकार्बन्स। अब वो रिन्यूएबल्स आ रहे हैं, तो ये तो मल्टी फोल्ड है ये सारा कुछ जो चल रहा है। देखें आगे क्या होता है, लेकिन बॉटम लाइन फिर वही बनती है कि कोशिश करना चाहिए कि फुटवर्क करके इसको अडॉप्ट करें पॉजिटिवली, बजाय रेजिस्ट करने की कोशिश करने के लिए। क्योंकि अगर वेव को आप, इफ़ यू डोंट राइड द वेव, वेव विल रन यू डाउन। और इसी तरह जैसे वो सी सर्फर होते हैं, और ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है। देखें आगे क्या होता है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।